अब बताओ, अब तो कोई कठिनाई नहीं है ना। वो भी तो तुम्हारा भूत उतार दूंगा मैं, इसीलिए बिठाया मुझे प्रभु ने यहाँ पे। माँ कहती है बालक से भोजन करके पढ़ने बैठना। दो बात इसमें कही गई, भोजन करना, पढ़ने बैठना। और माँ कहती है भोजन करके पढ़ने बैठना। माँ का तात्पर्य क्या है? पहले भोजन कर ले फिर पढ़ने बैठना, है ना। जो बात कही जाती है, पहले भी आपको मैंने संकेत किया था, उसका एक पूर्व पक्ष होता है, एक उत्तर पक्ष होता है। पूर्व पक्ष की सिद्धि के बिना उत्तर पक्ष सिद्ध नहीं होता। जब महाप्रभु कह रहे हैं ना, सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, ये करने के बाद कह रहे हैं राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये बात पहले कह देते, वो बात बाद में कह देते नहीं, पर वही पूर्व पक्ष है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये उत्तर पक्ष है। जब तक पूर्व पक्ष की सिद्धि नहीं होगी, उत्तर पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। आप अपने जीवन में भजन का भ्रम पाले रहो, ये बात दूसरी है। और आपको मैंने कभी सावधान किया था, वस्तु ना हो कोई बात नहीं, लेकिन वस्तु के होने का भ्रम नहीं होना चाहिए जीवन में, क्योंकि वस्तु के होने का भ्रम आपको उस वस्तु को पाने के प्रयास से सदा दूर रखेगा। आपको केवल भ्रम है कि भाई हमारे पास ये वस्तु है नहीं, अब तो आप उसको पाने का प्रयास भी नहीं करोगे ना, क्योंकि आप तो भ्रम में हो, आपको लगता है आपके पास में है। इसलिए वस्तु ना हो कोई बात नहीं, पर उसके होने का भ्रम नहीं होना चाहिए। और इन सब सद्गुणों के अभाव में जीवन में भजन का भ्रम हो सकता है, पर भजन नहीं हो सकता। इन सब सद्गुणों के अभाव में भक्ति का भ्रम हो सकता है, भक्ति नहीं हो सकती। आपको भ्रम में रहना है, आपको अंधेरे में ही रहना है। मैंने कहा चुनाव आपका है, इसको आपसे कोई नहीं ले सकता, क्योंकि यह अधिकार ईश्वर ने आपको दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, न मैं न कोई और। ये चुनाव आपका है। यदि आपने अपने लिए अंधेरा ही चुना है, तो इसमें कोई क्या करेगा? ये तो आपका निर्णय है। भगवान की शैली तो यही है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, लेकिन उनके हर उत्तर में दो विकल्प हैं। उनके हर उत्तर में दो विकल्प हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी। अब देख तुझे क्या चुनना है, तुझे कौन से मार्ग पर चलना है। वो तो बड़ी देर के बाद, जब कृपा का उदय हुआ भगवान के हृदय में, जब बड़ी देर का सत्संग हो गया। आप देखो गीता के 18वें अध्याय के अंत में जाके भगवान बोले, मन्मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। जब बड़ी देर का सत्संग हो गया, जब भगवान के हृदय में करुणा का उदय हुआ, तब भगवान ने कहा अरे सब बात छोड़, अब मन लगाकर मेरी बात सुन। माने इसमें कोई संशय ना करना, संशयात्मा विनश्यति, कोई किंतु परंतु ना करना। डर मत, मैं हूं, मैं तुझे सब भयों से मुक्त कर दूंगा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बहुत देर के बाद तब भगवान को दया आई, तब भगवान ने ये बात कही, वरना पहले भगवान यही कहते रहे। ऐसा सौभाग्य हमारा हो, संत गुरु अपनी कृपा से हमको अपने मार्ग पर चला लें, तो बात दूसरी है। पर बड़ी देर तक याद रखना, ये निर्णय लेना, ये आपका ही अधिकार है। इसका संभल कर प्रयोग करना। कोई कुछ कहने नहीं आएगा। मैं आपको एक उदाहरण दिया करता था, ये एक एग्जामिनेशन हॉल है। सबके हाथ में अपना अपना क्वेश्चन पेपर है, सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इसमें उत्तर लिख रहे हैं। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में एक टीचर होता है ना, वो यहां वहां घूमता रहता है, कोई नकल तो नहीं कर रहा है कहीं, लेकिन वो देखता रहता है कौन क्या लिख रहा है। जो सही लिख रहा होता है, वो टीचर उसको ये नहीं कहता कि शाबाश बेटा बहुत अच्छा लिखा। जो गलत लिख रहा है वो उसको रोकता नहीं, वो तो केवल देख रहा है, वो केवल देख रहा है। ऐसे ही अंतर्यामी दृष्टा बन के देख रहा है। सबके हाथ में अपना अपना क्वेश्चन पेपर है, सब अपनी अपनी बुद्धि से, अपनी अपनी योग्यता से उत्तर लिख रहे हैं। ध्यान रखना, आज जो गलत उत्तर आप लिख रहे हो, कोई आपको इस समय रोकने नहीं आएगा। सही उत्तर लिख रहे हो तो कोई शाबाशी देने भी इसी समय नहीं आएगा। पर भूलना मत, परीक्षा का परिणाम एक दिन आएगा। जो आपने लिखा है, जो जस करहि सो तस फल चाखा। उत्तर आपको एक दिन मिलेगा, आपको आपके उत्तर का उत्तर एक दिन मिलेगा। और अगर जीवन में संत ना हुआ, जीवन में सत्संग ना हुआ, तो आपके उत्तर के उत्तर में जो आपको मिला है ना, वो अनेक प्रश्न खड़े करने वाला होगा।